दोस्तों, जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तब हमें अपार पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि अब इस दुनिया में जीना व्यर्थ है और मर जाने का मन करता है। इसी दुख और पीड़ा के चलते कई लोग अपने जीवन का त्याग भी कर देते हैं। ये बौद्ध कहानी इसी दर्द और पीड़ा पर आधारित है। एक समय की बात है। एक बूढ़ी महिला थी जो अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और इससे जो कुछ भी मिलता उसी से उस बूढ़ी माँ और बेटे का गुजारा चलता। एक दिन जब उसका बेटा खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक वह जमीन पर गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बूढ़ी महिला को इसका पता चला तो उसके दुखों की कोई सीमा न रही। वो जोर जोर से रोने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी। उसका दुख असहनीय था। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध नाम के एक महात्मा गांव में आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि उस बूढ़ी महिला ने महात्मा गौतम बुद्ध के कई सारे उपदेश सुने थे और वो उन्हें एक सिद्ध पुरुष मानती थी, इसलिए वह रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास आई और रोते हुए कहा, हे बुद्ध, मैं एक अपार पीड़ा से गुजर रही हूं और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, बताइए आपकी क्या समस्या है। यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बूढ़ी महिला ने कहा, हे बुद्ध, मेरा प्राणों से प्रिय पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं असहनीय पीड़ा में हूं। आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं। कृपया आप मेरे बेटे को वापस लौटा दीजिए, उसे जिंदा कर दीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन मृत्यु एक कठोर सत्य है। इस दुनिया में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है, चाहे वह छोटा हो या फिर चाहे वह बड़ा हो, उसकी मृत्यु अटल है। और जो प्राणी एक बार इस कठोर सत्य को प्राप्त हो जाता है, वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। अतः मैं आपके पुत्र को वापस नहीं ला सकता। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनने के बाद वो बूढ़ी महिला और भी दुखी हो गई, गिड़गिड़ाने लगी और उनसे अपने बेटे को जिंदा करने की जिद करने लगी और कहा कि यदि आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करोगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। इस पर महात्मा बुद्ध ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद उस बूढ़ी महिला से कहा कि एक उपाय है। यदि आप गांव के किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ और मुझे दो, तो शायद मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूं। इतना सुनते ही उस बूढ़ी महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अभी जाती हूं और गांव से एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगकर लाती हूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, रुको, आपको सरसों के दाने तो लाने हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त है महात्मा? बूढ़ी महिला ने कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, शर्त यह है कि आप जिस भी घर से सरसों के दाने लेकर आएंगी वह घर ऐसा होना चाहिए जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बूढ़ी महिला ने महात्मा बुद्ध की बातों को सुना। उसे एक उम्मीद नजर आई और वह गांव की ओर निकल पड़ी। गांव में उसने हर घर में जाकर सरसों के दाने मांगे। पहले घर में एक बूढ़ी महिला ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हुई थी। दूसरे घर में एक युवक ने कहा, मेरी बहन की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तीसरे घर में एक महिला ने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु कुछ महीने पहले ही हुई है। वह बूढ़ी महिला पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में हताश होकर वह बूढ़ी महिला वापस बुद्ध के पास लौटी और उसने कहा, हे बुद्ध, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सभी के लिए निश्चित है। बूढ़ी महिला ने कहा, हे बुद्ध, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और मैं अब शांत हूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य समझ लिया है। मृत्यु पर शोक करने की बजाय हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु जीवन का एक परम सत्य है। हमें मृत्यु पर शोक करने की बजाय जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। यदि आपको इस कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल राहिक द क्रिएटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।